start the new lecture, Adventure of Toto. Okay, it will be our second lecture of the 9th standard. So yesterday we have discussed about the Toto. Toto is a monkey, okay, small monkey which the grandfather had brought his home. जो दादाजी घर ले आए थे, तो वो आके कैसे घर में उथल-पुथल मचाता है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे. ओके, तो उसको जगह जिस जगह बांधा था वहाँ से उसने तोड़-फोड़ की और वो बाहर भाग गया. भागा तो नहीं, वहाँ पे उसने कोट वगैरह ब्लेजर वगैरह फाड़ दिया. उसके बाद व्हाट ही हैज डन, लेट्स रीड. ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर ने कहा कि बहुत क्लेवर है, वो बहुत चतुर है. टोटो के बारे में कि टोटो बहुत ज्यादा स्मार्ट है. टोटो वाज नाउ गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टोन पीसेस ऑफ योर ब्लेजर. अगर उसे समय मिलता तो वो तुम्हारे जो टोन ब्लेजर है उसको बांध लेता. टाई, टाई का मतलब बांध के, गूंथ के रस्सी बना लेता. इनटू ए रोप, और क्या बना लेता, रस्सी. अगर उसे समय मिलता तो वो उसकी रस्सी बना लेता. एंड मेड हिज एस्केप. एस्केप मतलब रन अवे फ्रॉम द विंडो. विंडो से वो भाग भी जाता कि अगर उसे टाइम मिलता तो वो रस्सी बना के यहाँ से भाग भी जाता. हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल इज सीक्रेट. और उसकी प्रेजेंस अभी भी हाउस में एक सीक्रेट थी, दादी को पता नहीं था. टोटो वाज नाउ ट्रांसफर्ड टू ए बिग केज. उसको बड़े से केज में, पिंजरे में डाल दिए गए. इन द सर्वेंट क्वार्टर, सर्वेंट क्वार्टर्स में, वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव वेरी सोशली टुगेदर. जो आपस में मिलकर रहते हैं. ग्रैंडफादर के ज्यादातर पेट हैं जो वहां पे भी सोशली रहते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं. ए टोर्टोइस, a pair of rabbits, a tame squirrel. tame का मतलब होता है trained. train कर दो जिसको. for 6. and for a while, और थोड़ी my pet goat, और मेरी pet goat भी रहती थी. but the monkey would not allow any of his companion to sleep at night. और monkey ने इन साथियों को रात को सोने नहीं दिया. so grandfather who had to leave Dehradun next day, तो दादाजी को जिसे अगले दिन देहरादून जाना था, टू कलेक्ट द पेंशन इन सहारनपुर. जिन्हें देहरादून छोड़ना था. लीव मतलब छोड़ना, कि देहरादून से जाना था, छोड़ के जाना था. और कहाँ जाना था, पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जाना था. कि अगले दिन दादाजी को देहरादून से सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन के लिए. डिसाइड टू टेक हिम अलोंग. और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगा. दादाजी ने क्या डिसाइड किया कि मुझे पेंशन लेने जाना है तो मैं टोटो को अपने साथ लेके जाता हूं. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप. और ये मेरा दुर्भाग्य है, दुर्भाग्यपूर्ण मैं दादाजी के साथ नहीं जा पाया उस ट्रिप पे. इस ट्रिप पे दादाजी के साथ. बट ही टोल्ड मी, बट उन्होंने मुझे बताया अबाउट इट आफ्टरवर्ड, इसके बारे में बाद में. ए बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. एक लेदर का जो बैग था वो लाया गया टोटो के लिए. दिस वाज सम स्ट्रॉ, दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम. और इसके बॉटम में, बैग की बॉटम में कुछ स्ट्रॉ, घास डाला गया. स्ट्रॉ का मतलब होता है घास फूस डाला गया. एंड बिकेम हिज न्यू अबोर्ड. और उसका नया गड्ढा बना दिया गया. When the bag was closed, जब बैग को बंद किया गया, there was no escape. वहाँ कोई भागने की जगह नहीं थी. कि फिर बैग को बंद कर दिया गया तो उसमें से भागने की कोई जगह नहीं थी. Toto could not get his hand through the opening. और टोटो अपने हाथ ओपनिंग से बाहर नहीं निकाल सकता था. तो टोटो अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था. And the canvas was too strong. और बैग बहुत स्ट्रॉन्ग था for him to bite his way through. कि उसको दांतों से काटने के लिए, बाहर रास्ता बनाने के लिए. वे थ्रू का मतलब था अपना रास्ता बनाने के लिए मुंह से काटे, बाइट करे, तो वो वेट बहुत स्ट्रॉन्ग था, वैसा नहीं कर पाएगा. His effort to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. So his effort to get only, so उसने जो एफर्ट लगाई गेट आउट ओनली, बाहर निकलने में, इसका इफेक्ट क्या हुआ, टू मेकिंग द बैग रोल, कि बैग आगे पीछे घूम रहा था, रोलिंग हो रहा था, मीन घूम रहा था. अबाउट ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे, कि वो अंदर जब मस्ती कर रहा था बैग घूम रहा था. ओकेजनली जंप इनटू द एयर, या कभी कभी बैग
एयर में ही जंप कर रहा था, मीन वो अंदर शरारत कर रहा था, बाहर तो निकल नहीं पा रहा था। An exhibition that attracted a curious crowd or onlooker on Dehradun railway station। और ये एक एग्जीबिशन था, किसके लिए? अट्रैक्ट कर रहा था जो क्राउड को। क्यूरियस का मतलब होता है जो क्राउड सस्पिशियस थी, अरे इसमें क्या हो रहा था, बैग क्यों उछल रहा है। ऑनलूकर जो लोग देखने वाले थे, रेलवे स्टेशन पे जो देख रहे थे कि बैग अपने आप हिल रहा है, बैग उछल रहा है, तो क्या है इसमें, मीन इट वाज क्यूरियस सिचुएशन। टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, जब तक वो सहारनपुर पहुंचे वो बैग में ही रहा। बट व्हाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूस हिज टिकट, जब दादाजी अपने टिकट दिखा रहे थे एट द रेलवे टर्नस्टाइल, रेलवे स्टेशन से जब बाहर निकलते हैं, टर्नस्टाइल का मतलब होता है रोकने वाला बैरियर, रुकावट, जहां जो टीटी होते हैं रोकते हैं। टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, पोक का मतलब होता है निकालना बाहर, ओके। उन्होंने अपना मुंह बाहर निकाला एंड गेव ए टिकट कलेक्टर ए वाइट ग्रीन कुटिल मुस्कान, चौड़ी सी मुस्कान, और विद साउंड, जैसे उसकी आवाज होती ऐसे करते हैं ना, तो उसने टीटी की तरफ से मुस्का दिया, मतलब कि आवाज करते हुए। द पुअर मैन वाज टेकन अबैक, पुअर मैन, हु इज द पुअर मैन, दादाजी, कि दादाजी को रोक लिया गया, टीटी ने दादाजी को रोक लिया। With great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you." तो अपना दिमाग लगा के और ग्रैंडफादर को ज्यादा निराश ना हो, मच टू ग्रैंडफादर, दादाजी ज्यादा निराश ना हो, या जो कस्टमर है ओल्ड है उनको ज्यादा निराश ना हो, उसने क्या कहा टीटी ने कि सर यू हैव ए डॉग विद यू, कि आपके पास एक डॉग है, एंड यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और आपको कैट को पेट को ले जाने के लिए आपको पे करना पड़ेगा, मीन यू हैव टू परचेज ए टिकट फॉर हिम आल्सो। तो टीटी ने क्या किया, आपके पास एक डॉग है, मीन उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड देखो कि वो उसको पहचान नहीं पाया कि उसमें बंदर है या डॉग है, और उसने टिकट के लिए दादा को एडवाइस किया। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी, कि ये मूर्खतापूर्ण काम होता अगर उसे बाहर निकालते, ये भी मूर्खतापूर्ण काम होता अगर वो प्रूव करते कि डॉग नहीं मंकी है। डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग और इवन एज ए क्वाड्रूट। Toto was classified a dog by a ticket collector and 3 rupees was some handed over as a fare। ओके, कि अगर दादाजी उसको बार बार ये बताते कि ये डॉग नहीं मंकी है तो ये एक मूर्खतापूर्ण काम होता, तो दादाजी ने क्या किया, 3 रुपए दे दिए टिकट के लिए as his fare। Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket out pet टोटवाइज, और दादाजी ने फिर बाहर आते वक्त अपने जेब से टोटवाइज निकाला एंड सेड, और कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, इसके लिए मुझे क्या पे करना होगा, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल, क्योंकि तुम सभी एनिमल के लिए चार्ज करते हो। मीन दादाजी बहुत ज्यादा अनॉयड थे, तो पहले उसने मंकी के लिए पे कर दिया, लेकिन उनकी पॉकेट में क्या था, टोटवाइज भी था, तो उन्होंने उसको बाहर निकाला और दिखाया कि तुम इसके लिए भी क्या चार्ज करोगे। The ticket collector looked closely at the tortoise। टिकट कलेक्टर ने ध्यान से tortoise को देखा। Prodded it, इसके साथ खेला, इसको छूना। With his forefinger, अपने उंगली से gave grandfather a pleased and triumphant look, और दादाजी को एक pleased मतलब शांति से भरी हुई, okay, with full of victory look and said, no charge, it is not a dog, इसका कोई चार्ज नहीं क्योंकि ये डॉग नहीं है। तो वेरे वो भी मंकी नहीं था, लेकिन क्या था कि वो बंदर था, अगर वो बैग से बाहर निकल जाता तो कंट्रोल नहीं होता, तो दादाजी ने उसको बैग से बाहर नहीं निकाला। लेकिन दादाजी बहुत अनॉयड थे, बिकॉज इंस्टेड ऑफ मंकी का एज ए डॉग चार्ज उनको देना पड़ गया, सो ही वाज वेरी मच अनॉयड। व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडफादर, जब टोटो को was finally accepted by grandmother, जब टोटो को दादी ने एक्सेप्ट कर लिया कि इसे घर में रख लो, he was given a comfortable home in the stable, उसको अस्तबल जहाँ उसका घोड़ा रहता था उसको एक होम दिया गया, मीन दादी को पता लग गया, दादी को यहाँ बता दिया, where he had
फोर कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना। वहां एक कौन था, उसका दोस्त था, कंपेनियन साथी। कंपेनियन साथी क्या था, वहां एक कंपेनियन था जिसका नाम था, वहां एक गधा था जिसका नाम क्या था, नाना। डंकी था वहां पे। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, और टोटो की पहली रात स्टेबल में, ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी। ग्रैंडफादर बार बार वहां जा रहे थे देखने के लिए ही वाज कंफर्टेबल, कि वो कंफर्टेबल है कि नहीं। टू हिज सरप्राइज, दादाजी को अचंभा हुआ, ही फाउंड नाना विदाउट अपरेंट कोज पुलिंग एट हर heater and trying to keep her head as far as possible from the bundle of hay. Okay, so to his surprise, he found, दादाजी को अचंभा हुआ, he found नाना, नाना मतलब डंकी को, without apparent cause, कि बिना कोई सही कारण के, pulling at her heater, कि उसकी जो लगाम थी वो खींच रहा था, trying to keep her head, ताकि उसका सर as far as possible from a bundle of hay, ओके जो घास फूस था उसका खाना था, ओके बंडल ऑफ हे मतलब घास फूस, ताकि वो मंकी क्या कर रहा था, उसके लगाम खींच के उसका सर क्या दूर कर रहा था उस घास फूस से, ताकि वो खाना ना खा सके, क्योंकि वो घास फूस से उसको दूर कर रहा था ताकि वो खाना ना खा सके, और बार बार उसको अपनी तरफ खींच के रखा था। ग्रैंडफादर गेव ए स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, दादाजी ने उसकी पीठ थपथपाई, एंड शी जर्क्ड बैक एंड ड्रैगिंग टोटो विद हर, और उसने झटका मारा, किसने, डंकी ने, एंड ड्रैगिंग टोटो विद हर, और अपने साथ टोटो को भी खींच लिया। ही हैड फास्टेड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर विद हिज शार्प लिटिल टीथ, और ही हैड मीन मंकी ने क्या किया था, मंकी ने फास्टन काट दिया था, फास्टन मीन काटना, अपने लॉन्ग टीथ से उसके ईयर, ओके शार्प टीथ, सॉरी उसके शार्प टीथ से, अपने नुकीले दांतों से उसके लंबे जो कान थे उसको काट दिए थे। मीन टू से, एक तो उसको घास नहीं खाने दे रहा था, दूसरा उसके कान पे भी दांत से काट दिया था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और टोटो नाना कभी दोस्त नहीं बन पाए। A great treat for Toto during winter evening was the large bowl of warm water given by grandmother for his bath, और टोटो की एक ट्रीट थी कि सर्दी में उसको, कोल्ड विंटर में उसको शाम को, द लार्ज बाउल एक बड़ा सा बाउल, मीन एक टब ऑफ वार्म वाटर गर्म पानी का, गिवन हिम दिया गया बाय ग्रैंडमदर दादी के द्वारा, फॉर हिज बाथ कि नहाने के लिए दादी ने उसे एक बड़ा सा बाउल भर के दिया, पानी का, गर्म पानी का बाउल उसको दिया गया ताकि वो नहा सके। He would cunningly test the temperature with his hand, और वो इतना शार्प था, cunningly चतुर था कि वो बार बार हाथ देके उसका टेम्परेचर टेस्ट कर रहा था। Then gradually stepped into the bath, और धीरे धीरे उसके अंदर घुस गया। First one foot, पहले अपना एक कदम डाला, then the other, फिर दूसरा, as he has seen me doing, जैसे उसने मुझे ऐसे करते हुए देखा था, तो मंकी ने वैसे ही फॉलो किया जैसे मैं कर रहा था। Until he was into the water up to the neck, जब तक कि वो गर्दन तक अपने नहीं आ गया था, जब तक पानी गर्दन तक नहीं आ गया, वो उस बाउल में अपना पैर रखता गया। Once comfortable, जैसे वो कंफर्टेबल हो गया गर्म पानी के साथ, he would take the soap in his hand or feet, he would take the soap, उसने साबुन लगाई अपने हाथ और पैरों पे, and rub himself all over, और उसने पूरी तरह साबुन को रब किया, मसलने लगा। When the water became cold, जैसे ही पानी ठंडा हुआ, he would get out and run as quickly as he, और जैसे ही पानी ठंडा हुआ जल्दी से बाहर निकल के भाग गया जितना जल्दी वो जा सकता था। He could to the kitchen fire in order to dry himself, और वो किचन में जहाँ आग जल रही थी चूल्हे के पास, वहां चला गया अपने आप को सुखाने के लिए। If anyone laughed at him during his performance, अगर कोई हंसता है उस पे, Toto feelings would be hurt, Toto की feeling hurt होती, and he would refuse to go on with his bath, और आगे वो नहाने के लिए शायद मना कर देता। One day nearly succeeded in boiling himself alive, और एक दिन वो अपने आप को जिंदा ही बॉयल कर देता। A large kitchen kettle, एक बड़ी सी किचन में केटली, केटल का मतलब केटली,
बड़ी सी केटली हैज बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी। ये एक दिन चाय चढ़ाई हुई थी चूल्हे पे बड़ी सी केटली में। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू, और टोटो के पास और कोई भी काम नहीं था करने के लिए, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। लिड का मतलब होता है उसका ढक्कन, और उसने सोचा कि इस केटली का ढक्कन निकाल देता हूं, तो उसने उस केटली का ढक्कन निकाल दिया। फाइंडिंग द वाटर जब बात मैंने फॉर बात, और उसने देखा कि नहाने के लिए पानी सही गर्म है, ही गोट इन, वो केटली में चला गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट ऑफ द ओपन केटल, और अपना हाथ जो अपना सर था वो केटली से बाहर निकाल के रखा। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, थोड़े समय के लिए तो अच्छा था, अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक पानी गर्म होना स्टार्ट नहीं हुआ। देन टोटो रेज हिमसेल्फ ए लिटिल, फिर टोटो अपने आप को थोड़ा ऊंचा करता, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन बाहर कोल्ड थी तो बैठ जाता। सेट डाउन अगेन, ही कंटिन्यू होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, वो ऊपर नीचे कूदता रहा थोड़ी देर के लिए, अप एंड डाउन, जब तक पानी गर्म हो रहा था केटली में, नीचे आग जल रही थी, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहा। until grandmother arrived and hold him half boiled out of the kettle, जब तक कि दादी आती है and hold him, उसको बाहर निकालती है, half boiled, आधा उबला हुआ, out of the kettle, केटल में से, क्योंकि जब तक पानी ठंडा था ठीक था, ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन जैसे आग जलती रही पानी बॉयल होने लग गया, अभी वो बाहर नहीं निकल पा रहा था, और दादी ने उसको आधे उबले हुए को बाहर निकाला, मीन ही इज अबाउट टू बॉयल। सो इस तरह से केटल से उसके साथ इंसिडेंट होने वाला था, बट हिज लाइफ सेव्ड। One day at lunchtime, a large dish of pulao. Okay, we will do till here only today. Okay, next we will cover in the next chapter, next lecture. Okay, so how he has taken bath or what type of mischievous activity he is doing, we came to know. Okay, so we will cover it in the third lecture and we will complete the chapter. Okay, thank you, thanks a lot.